सवाल वही है इस वक्त कि वीर सावरकर के नाम पे अगर एक नए कॉलेज की आधारशिला रखी जा रही है तो कांग्रेस को इस पर आपत्ति क्यों? कांग्रेस पार्टी किसी पर न कोई आपत्ति करती है और न हम कोई आपत्ति कर रहे हैं। हमारी एक मांग है कि दिल्ली में स्थापित हो रहा है कॉलेज, सावरकर जी का बहुत नाता दिल्ली से नहीं रहा है। वो अपने आप को महाराष्ट्र के आसपास वहां इससे भी बड़ी चीज उनको अगर देने की इरादा है। ये दिल्ली चुनाव के पहले क्यों? क्या माहौल को सांप्रदायिक बनाना है या माहौल को ध्रुवीकरण करना है? यहाँ तो बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं, क्रांतिकारी भी हुए, तो उनके नाम से क्यों नहीं, जिन पर कोई विवाद भी नहीं। जहां तक मनमोहन सिंह जी का सवाल है, वो जितने बड़े अर्थशास्त्री थे उतने बड़े शिक्षा शास्त्री थे, यूजीसी के चेयरमैन रहे, और इस देश पर उनका एहसान है कि राइट टू एजुकेशन अगर किसी ने दिया है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, तो अभी ही उनका निधन हुआ था, उनके नाम पे रखा जाए तो एक अच्छी श्रद्धांजलि होती, कुछ भरपाई होती, जिस तरह ले जाके उनको सार्वजनिक स्थल पे आपने श्रद्धांजलि अर्पित करवाई कि आज तक आप उनके लिए कोई ऐसी जगह नहीं ढूंढ पाए जहां स्मारक बने। जी, मतलब एनएसयूआई की जो मांग है वही मांग आप भी दोहरा रहे हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे कॉलेज का नाम रखा जाए। मैं कह रहा हूँ एनएसयूआई की मांग गलत नहीं है। अगर एनएसयूआई मांग कर रही तो उसका आधार है। आधार ये है कि किसी दिल्ली वाले आसपास जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है या जो जुड़े रहे दिल्ली की, उनके नाम पे हो जाता। अगर नहीं तो चूंकि मनमोहन सिंह जी शिक्षा शास्त्री भी रहे, अर्थशास्त्री भी रहे, अभी उनका निधन हुआ है, तो उनके नाम पे अगर रखा जाए तो एक सही कदम होगा। जी, लेकिन सर आप वीर सावरकर को विवादित पर्सनालिटी के तौर पे देख रहे हैं। बीजेपी की तरफ से जवाब में कहा जा रहा है कि इंदिरा गांधी भूतपूर्व प्रधानमंत्री रही, उन्होंने बहुत सारे सम्मानजनक शब्द लिखे थे वीर सावरकर के लिए, उनके नाम से पोस्टल स्टैंप निकाला था, तो फिर ये आपके बात में विरोधाभास जताने की, दिखाने की कोशिश? कोई विरोधाभास नहीं। मैंने एक बार भी ये नहीं कहा है, कुछ उनके बारे में बोलना नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सामान्यतः ऐसे बड़े काम जो होते हैं वो बड़े काम स्थानीय स्तर पर जहां उनके ज्यादा फॉलोअर्स हों, ज्यादा जानने पहचानने वाले हों, वहां रखा जाता है। ये उपयुक्त समय था। वो महाराष्ट्र में पुणे के आसपास उनका जीवन बीता, पर यहाँ दिल्ली में अभी भी मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ है। वो यूजीसी के चेयरमैन रहे हैं 5 साल, बड़े अर्थशास्त्री, देश प्रधानमंत्री रहे। अगर इनके नाम पे होता तो भी अच्छा हो। ठीक है, आखिरी सवाल सर, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी और एलजी और बीजेपी के बीच में ऐसा लगता है कि हिंदुत्व कार्ड को लेके एक बड़ी जंग छिड़ गई है। मुख्यमंत्री आतिशी चिट्ठी लिख के आरोप लगाती हैं कि एलजी और रिलीजियस कमेटी ने 6 मंदिरों को तोड़ने का प्रपोजल पास किया, तो अब एलजी के सेक्रेटेरिएट से चिट्ठी आई है कि 24 मंदिरों को तोड़ने की सूची दी गई है, जो अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे उस दौरान में 2016 से प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो हिंदुत्व कार्ड को लेकर लड़ाई दिख रही है दिल्ली में, कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया? कांग्रेस अपने नीतियों, अपने कार्यक्रम और 15 साल पहले का इतिहास याद दिलाएगी। दिल्ली का जो विकास शीला दीक्षित जी की कांग्रेस से सरकार में हुआ था, अगर अनुपात लें समय के हिसाब से तो उसका 5-10% भी 15 साल में नहीं, 10 साल कुछ महीने। तो दिल्ली का विकास के लिए अगर मतदान करना है, दिल्ली की एकता के लिए करना है, फ्लाईओवर के लिए करना है, सड़क के लिए करना है, सड़कों को ठीक कराना है, विकास करना है, तो कांग्रेस सबसे उपयुक्त पार्टी है। दोनों को, एक केंद्र में, एक को प्रदेश में, दोनों ने देख लिया। इन्होंने जनता के लिए ये आपस में लड़ाई करते रहे अपने स्वार्थ के लिए और जनता का नुकसान करते रहे, तो इन दोनों को तो दिल्ली में फटकने नहीं देना चाहिए। कांग्रेस की सरकार बनवाना चाहिए। हिंदुत्व कार्ड प्रो और सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड के बीच की लड़ाई लग रही है अब दिल्ली में चुनावों के ठीक पहले आपको। ये हिंदुत्व हो, सांप्रदायिक हो, माहौल को खराब करना हो, जहर करना हो, ये दोनों पार्टियां ऐसी हैं, किसी स्तर तक गिर जाएंगी कुछ वोट पाने के लिए। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।